हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका अपना दोस्त हर्षद। और एक बहन बेटी की हवस के दरिंदों ने जान ले ली। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के हाथरस उस गाँव में, जहाँ पर 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी बर्बरता की गई। 8 दिन तक अस्पताल में वो जिंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन आखिरकार लड़ाई हार गई और 8 दिन के बाद वो ये हैवानियत की दुनिया को छोड़कर चली गई। हमारे देश में सिर्फ विक्टिम के नाम चेंज होते जा रहे, लेकिन हालत वही की वही, बर्बरता वही की वही। उम्मीद करता हूँ कि हाथरस की उस बेटी को, बहन को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और उन दरिंदों को सजाए मौत मिले। और मैं आज की कविता के माध्यम से हम सभी की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। हाथरस उस गांव में इंसानियत हुई शर्मसार। हाथरस उस गांव में इंसानियत हुई शर्मसार। फिर हुई एक बहन बेटी हैवानियत की दरिंदों की शिकार। हैवानियत के उस दरिंदों ने किया उस बिटिया का बलात्कार। हैवानियत के उस दरिंदों ने किया उस बेटिया का बलात्कार। इज्जत की तार तार अत्याचार किया उस पर बार बार। और मेरे कवि मित्र है सुमित औटी, उन्होंने आगे की कुछ पंक्तियाँ लिखी है। हाथरस उस गांव में इंसानियत हुई शर्मसार। हाथरस उस गांव में इंसानियत हुई शर्मसार। क्या नहीं है बेटियों को जीने का अधिकार? क्या हो जाना है बस दरिंदों के हवस का शिकार? क्या हो जाना है बस दरिंदों के हवस का शिकार? ये सवाल नहीं है, पूरे देश को करना है विचार। ये सवाल नहीं है, पूरे देश को करना है विचार। कब होगा दरिंदों पर वो आखिरी प्रहार? कब होगा दरिंदों पर वो आखिरी प्रहार? कि नहीं खोना होगा बेटियों को अपने जीवन जीने का अधिकार। कि नहीं खोना होगा बेटियों को अपने जीवन जीने का अधिकार। जल चुकी है इस पर सियासी सिगार। जल चुकी है इस पर सियासी सिगार। पर नहीं है परवाह किसी राजनेता को, वो थी माँ की लाडली या पिता का प्यार। मुआवजे से नहीं रुक सकते आंखों से बहते आंसू जार जार। मुआवजे से नहीं रुक सकते आंखों से बहते आंसू जार जार। कहाँ से वापस लाओगे माँ की लाडली और उस पिता का प्यार? देखे होंगे कहीं सपने परिवार ने उस बेटी के संग हजार। देखे होंगे कहीं सपने परिवार ने उस बेटी के संग हजार। पर अभी आगे कौन करेगा उन्हें साकार? पर आगे अब कौन करेगा उन्हें साकार? इतने पर भी गम का नहीं छटा अंधकार। इतने पर भी गम का नहीं छटा अंधकार। अवसर भी ना मिला पिता को, करे लाडली का अंतिम संस्कार। अवसर भी ना मिला पिता को, करे लाडली का अंतिम संस्कार। याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं। याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ नहीं है मेरे सवाल। यही तो करना है पूरे देश को विचार। यही तो करना है पूरे देश को विचार। और ये विचार ही बनेंगे हमारे इस लड़ाई का हथियार। और ये विचार ही बनेंगे हमारे इस लड़ाई का हथियार। और आखिरी की कुछ पंक्तियाँ हमारी बहन बेटियों के लिए। कब तक आस लगाओगी तुम इन बिकी हुई अखबार और न्यूज़ चैनलों से? कब तक आस लगाओगी तुम इन बिकी हुई अखबार और न्यूज़ चैनलों से? कैसी रक्षा मांग रही हो इन बेईमान सरकारों से? स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं वो तुम्हें न्याय क्या खाक दिलाएंगे? स्वयं जो लज्जाहीन खड़े हैं वो तुम्हें न्याय क्या खाक दिलाएंगे? सुनो बेटिया शस्त्र खुद ही उठा लो, एक कलयुग है। गोविंद द्रौपदी की तरह तुम्हारी लाज बचाने नहीं आएंगे। ये कलयुग है, गोविंद द्रौपदी की तरह तुम्हारी लाज बचाने नहीं आएंगे। छोड़ो मेहंदी चीर बचाओ, छोड़ो मेहंदी चीर बचाओ। हाथों में हथियार उठा लो, घात बिटाए उन दरिंदों के सिर धड़ से अलग उखाड़ दो। घात बिटाए उन दरिंदों के सिर धड़ से अलग उखाड़ दो। सुनो बेटियों अब शस्त्र तुम खुद ही उठा लो। सुनो बेटियों अब शस्त्र तुम खुद ही उठा लो। और उन हवस के दरिंदों का नामो निशान मिटा दो। और उन हवस के दरिंदों का नामो निशान मिटा दो। धन्यवाद।